इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाबी इंटरचेंज पर, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगा दिए हैं और इस्लामाबाद की जानिब जो रास्ता है मोटरवे का वो बंद कर दिया गया है। आप अगर देखें इस वक्त तो गरीब लोग, आप अगर यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रोड बंद होने की वजह से वो नहीं चल पा रहे हैं। और उनके अगर किसी के पास मरीज़ है, किसी ने अपने घर में अगर दिल का मरीज़ है, किसी के पास अगर शुगर लो है, किसी का अगर कोई और एक्सीडेंटली कोई मरीज़ आया है, कोई यानी कि बच्चों का कोई केस है, औरतों का, वो सारे यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे रोड बंद कर दिया गया है। अगर आप इससे पहले देखें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मौलाना फजल रहमान साहब भी जो हैं वो कर चुके हैं अपना धरना। इसके अलावा जरदारी साहब भी कर चुके हैं, वो इस्लामाबाद से तकाएँ सिंध से, और इस तरीके से लाहौर से लेकर यहाँ इस्लामाबाद तक जो है वो फीमेलिन भी अपने धरना कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी हुकूमत थी तो इमरान खान ने कभी भी उनके लिए कंटेनर नहीं लगाए, उनके लिए रास्ता बंद नहीं किया, उनको कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन आज जो है अवाम को जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि ये जो मार्च किया जा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। यहाँ पे जो हुकूमत बनाई गई है, जो मुसल्लत की गई है यहाँ के अवाम पर, यहाँ के गरीब लोगों पर, वो आज उनकी वजह से लोगों को तकलीफ़ है। गरीब आम शहरी जो है वो तकलीफ़ में है, उनको रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोग आ रहे हैं मुसलसल अपने कामों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से लोगों के जो है वो मजदूरियाँ बंद हो गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, कोई मज़दूर सुबह को निकला है, वो जा रहा था अपने लिए कुछ कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाने के लिए, लेकिन आज वो बंद है, वो अपनी रोज़ी नहीं कमा सकता इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, इन लोगों की वजह से। जब ये खुद करते हैं तो ये जमहूरियत की पता होती है, और जब और लोग करते हैं और सियासी जमातें करती हैं तो ये फिर जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत को जो है रगड़ा जा रहा है। लेकिन जब ये खुद करते हैं फिर इनके लिए ये सही तरीक़ाकार है, ये सेलेक्टेड नहीं। जब दूसरा करता है तो फिर ये इनके लिए सेलेक्टेड बन जाता है, इनके नारे सेलेक्टेड की बन जाती है। ये सेलेक्टेड के नारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, लेकिन दरअसल ये इम्पोर्टेड है कि गरीब आवाम को, गरीब मज़दूर को, गरीब किसान को, वो लोग जो अपनी सब्ज़ियाँ मंडियों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो मज़दूर, वो किसान, वो गरीब, उनको आज जो है तकलीफ़ है। इन लोगों को तकलीफ़ नहीं, ये प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं, इनको रास्ते साफ किए जाते हैं, इनके लिए रास्ते हमवार किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई मसला है, अगर कोई तकलीफ़ में है, अगर किसी को दर्द है, अगर किसी को मुश्किल है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ का गरीब आवाम है, इस मुल्क का गरीब शहरी है जो अपने लिए 2 रुपये, अपने बच्चों के लिए 2 रुपये कमाना चाहता है, उसके लिए आज तकलीफ़ है। आप पीछे देख सकते हैं ऐसे लगाए गए हैं जैसे ये बार्डर है हमारे लिए। आप देखें, इससे बार्डर बना दिया गया है यहाँ से, क्योंकि सवाबी से आगे आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा सकते। इससे बढ़कर अटक का जो है उसके लिए तो फिर वहाँ पे पुलिस और बाकी जो फोर्स हैं पंजाब का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वफाक का वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो गरीब आवाम है उनको तकलीफ़ दी जा रही है, उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनको जो है जितनी भी तकलीफ इनसे हो सके इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से ये दे रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई गरीब बंदा अभी आ जाए और उनके साथ अपने घर का कोई मरीज़ हो, चाहे वो दिल का हो, चाहे एक्सीडेंटली कोई और हो, या औरतों का कोई मसला हो, वो किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, वो अपना इलाज कहाँ से करवाएगा? अगर कल वो मर जाए तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? फिर किसके पीछे ये बात की जाएगी कि ये इसकी वजह से, ये उसकी वजह से? हुकूमत वक्त चाहे वो इम्पोर्टेड हो या ना हो, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी शहरियों को सहूलत दे, वो एक प्लान लाए अपने अवाम के लिए ताकि गरीब शहरी को वो तकलीफ़ ना हो। आज अगर आप देखें तो सारे गरीब लोगों को जो है वो तकलीफ़ दी जा रही है। ये ऐसी डीसीज़ और टीमोज़ और ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर जितने भी ये लोग हैं, इनके आप घरों के सामने इस तरह के कंटेनर्स लगा दें, फिर ये पूरे सूबे को और पूरे जो ज़िले को, जितनी इनकी कमांड होगी, वो पूरे इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, वो फिर पूरे उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लाठी चार्ज के सूरत में हो, चाहे वो किसी दूसरे अंदाज में हो, लेकिन वो करेंगे। और आज गरीब आवाम को रास्ते बंद किए जा रहे हैं, गरीब आवाम को तकलीफ़ दी जा रही है, ये गरीब आवाम को रुला रहे हैं। ये आवाम जो इनको यहाँ से वोट दे के लेके जाती हैं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड को वोट का क्या पता, गरीब आवाम का क्या पता, इनको एहसास गरीब का कहाँ। ये लोग जो आज आ रहे हैं, इनको क्या पता कि अगर कल इनकी हुकूमत में ऐसे, फिर अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है और इनके लिए रास्ते बंद किए जाते हैं, इनको जमहूरियत याद आती है, इनको फिर तशद्दुद याद आता है, फिर इनको जुल्म याद आता है, फिर इनको गरीब जो मज़दूर है, जो किसान है, यहाँ पर जो रेड़ी वाला है, उनकी याद तो आ जाती है। लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर और उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को आप देखें, उनकी तकलीफ़ को समझें आप। यहाँ पे लोगों के साथ अब जो देखें आप, इससे ऐसे बार्डर बना दिया गया जैसे बड़ी सगीर पाक व हिंद है,
اور یہاں پر لوگ جو ہیں ان کے لیے آنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں تو ایسے بنایا جیسے یہ والے جو ہیں پاکستانی نہیں، یہاں پہ جو اس طرف رہتے ہیں کنٹینر کے وہ پاکستانی نہیں، اور جو یہ محب وطن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ محب وطن پاکستانی ہے، یہ ملک کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر آپ ملک کی خاطر کرتے تو رجیم چینج نہ ہوتا، آپ ملک کے خاطر ہوتے تو آپ پی ڈی ایم کے نام پر اس ملک کو 35 سال لوٹتے نہیں۔ اگر آپ اس طرح کرتے اور آپ چاہتے کہ عوام کی فلاح کے لیے ہو تو آپ بیٹھ کے کچھ حل نکال لیتے، آپ کہیں اور طریقہ نکال لیتے، گورنمنٹ کوئی اور طریقہ نکال لیتی، لیکن آپ امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ کے ساتھ کوئی دماغ نہیں ہوتا، ان کا کوئی سوچ نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، آپ کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا آپ کے، کیونکہ آپ امپورٹڈ ہو۔ اس غریب عوام کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ یہ اس ملک کے باشندے ہیں، قصور یہ ہے کہ یہ یہاں اس طرف کے رہنے والے ہیں تو اس طرف کے لیے ان کو بند کیا جائے، یہ قصور ہے ہمارے غریب عوام کا۔ آپ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی کے کارکنان نکل جاتے ہیں اور پھر یہ راستہ آپ بند کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی یہ امپورٹڈ حکومت ہوگی، کیونکہ یہ غنڈہ گردی یہاں پہ اب چلنے والی نہیں، یہ امپورٹڈ غنڈہ گردی یہاں پہ نہیں چلے گی۔ آپ کسی اور سے ڈکٹیشن لیں گے لیکن یہ غریب عوام کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گی، یہ ان کا وطن ہے، یہ محب وطن ہے، یہ اس زمین کے اصل وارث ہیں، اس وطن کے اصل وارث ہیں، اور انہوں نے اس وطن کے لیے ساری عمر جدوجہد کی۔ جب بھی ضرورت آئی ایک غریب نکلا ہے، اس قوم کی خاطر نکلا ہے، ان لوگوں کے لیے نکلا ہے، اس ملک کے لیے نکلا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلا ہے۔ کبھی بیوروکریٹس نہیں نکلے، کبھی آپ جیسے بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں نکلے، کبھی آپ جیسے امپورٹڈ حکومت والے نہیں نکلے، کیونکہ آپ نے ساری عمر صرف اور صرف غریب کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ لیکن اگر آج یہ حالات رہے تو اس کے نتیجے کے ذمہ دار صرف اور صرف امپورٹڈ حکومت ہوگی۔